सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था वहाँ पर एक मेजर सर का आदमी हान तियान्यू आ गया था जो मुयुन से सारे ट्रेजर लेने की कोशिश करता है। लेकिन फिर उन दोनों के बीच फाइट हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़े। लेकिन तभी मुयुन अपनी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मुयुन अपनी डायरेक्शन को चेंज करने के बाद की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी वो अपना होली क्लोथ बाहर निकाल देती है और उससे खुद को प्रोटेक्ट करने लगती है। तभी वो मुयुन से कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, जब तक मेरे पास ये होली क्लोथ है तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मुयुन का गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि वो अपनी पावर से उस होली क्लोथ को भी तोड़ देते हैं, जिसको देखने के बाद वहाँ पे सभी के होश उड़ जाता है। जिसके बाद वो पीछे हटने के बाद क्योंकि भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेती है और बड़ी मुश्किल से अपनी स्वॉर्ड से मुयुन के हमले से बचने लगती है। जिसके बाद मुयुन कहता है अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहती थी, अब मरने के लिए तैयार हो। और मुयुन उसे एक ही हमले में वहीं पर खत्म कर देता है। उसके बाद उसकी स्वॉर्ड उठाकर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद सैन फोक्सी भी ये देख के हैरान होती है और मुयुन के पीछे भागने लगती है। तभी उसके बाद सभी मुयुन के पीछे भागने लगते हैं। हान तियान्यू को ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वहाँ पर वो बहुत जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है अच्छा तो अब तुम मेरे साथ खेलना चाहते हो। जिसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं मुयुन एक जंगल में चला जाता है और सोचने लगता है मुझे एक ऐसा प्लेस ढूंढना होगा जहाँ पर मैं स्काई रिफ्लिंग स्टोन और ट्री ऑफ 10,000 ट्रांसफॉर्मेशन को रिफाइन कर सकूं। जिसके बाद मैं फेदर फेलियन रिल्ला में पहुंच जाऊंगा। जिसके बाद मुझे हान तियान्यू का डर नहीं होगा। अभी मुयुन ये सोच ही रहा होता है लेकिन मुयुन पर पीछे से हमला आता है। लेकिन मुयुन उसको डॉज कर देता है। लेकिन दूसरा हमला सीधा मुयुन के हाथ पे लगता है। इसके बाद मुयुन का हाथ वहीं पर जम जाता है। जिसके बाद मुयुन उस आदमी को देखता है और गुस्से से अपने हाथ से उस बर्फ को पिघलाने के बाद अपने स्वॉर्ड को हाथ में ले लेता है। तभी मुयुन अपने स्वॉर्ड हार्ट को उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और वो होता है हान तियान्यू। तभी हम देखते हैं हान तियान्यू का रिलम काफी ज्यादा ऊंचा होता है, जिस वजह से वो मुयुन के स्वॉर्ड हार्ट की तलवार को अपने 2 अंगुलियों से ही पकड़ लेता है। और ये देखने के बाद मुयुन भी वहाँ पर हैरान होता है। उसके बाद वहाँ पर सभी लोग आ जाते हैं। जिसके बाद हान तियान्यू और मुयुन के स्वॉर्ड हार्ट के बीच फाइट होने लगती है। लेकिन यहाँ पर हान तियान्यू के रिलम ज्यादा होने के कारण क्लियरली ही मुयुन के स्वॉर्ड हार्ट पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। जिसके बाद मुयुन अपने स्वॉर्ड हार्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने निर्वाणा स्वॉर्ड हार्ट से उस पर हमला कर देता है और ये मुयुन की सबसे स्ट्रॉन्ग टेक्निक में से एक है। और हान तियान्यू भी मुयुन के इस हमले का खतरा समझ जाता है और अपने चारों ओर आइस कवर कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं मुयुन का इतना जोरदार हमला देखने के बाद सभी भी पीछे हट जाते हैं। लेकिन तभी मुयुन को भी पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है। लेकिन हान तियान्यू को कुछ नहीं होता और अपने आइस शील्ड से बाहर निकलता है। जिसके बाद हान तियान्यू मुयुन पर हमला करते हुए कहता है बच्चे तो तुम मुझे हर्ट करना चाहते हो। लेकिन मुयुन उसके हमले को डॉज करके आसमान में उड़ जाता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करता है। लेकिन हान तियान्यू उसे अपनी पावर से वहीं पर रोक देता है क्योंकि हान तियान्यू का रिलम मुयुन से काफी ज्यादा ऊंचा है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका उतना ऊंचा रिलम होने के बावजूद भी उसको मुयुन के इस अटैक को रोकने में बहुत ही ज्यादा परेशानी होने लगती है। जिसके बाद मुयुन वहाँ से भाग जाता है और वो मुयुन को भागते हुए देखता है। जिसके बाद वो अपनी पावर से मुयुन की स्वॉर्ड को जमाने लगता है। लेकिन उसे इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। जिसके बाद वो अपनी पावर से मुयुन के स्वॉर्ड को तोड़ देता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आंखें चौधियाने वाली रोशनी निकलती है। जिसके बाद वो गुस्से में कहता है युनमू जो कि तियानजिन माउंटेन का डिसाइपल है, अब तुम मारे गए हो। तभी हम पीछे देखते वो लोग भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी गुस्से चिल्लाता है रुको, मुझे पता है तुम सभी युनमू को जानते हो, अब तुम मेरा कहना मानोगे और यहाँ से अलग अलग होकर युनमू को ढूंढोगे। और वो कहने लगता है कि अब तुम हेक्सान पीक जाकर मुयुन को ढूंढोगे क्योंकि 7 पीक में से अब हेक्सान पीक ही ऐसी जगह है जहाँ पर अब ट्रेजर बचा है। और एक बात याद रखो, जैसे तुम्हें युनमू मिले मुझे जल्दी से बताना किसी भी समय। तुम्हें ये बात समझ आ गई? जिसके बाद लिन शाओजी कहने लगता है और हम तुम्हारी बात क्यों सुने। जिसके बाद वो अपनी स्पीड से आगे आता है और लिन शाओजी पर वहीं पर हमला कर देता है। लिन शाओजी को समझने का मौका तक नहीं मिलता और वो वहीं पर गिर जाता है। इसके बाद वो कहने लगता है कि अब भी तुम में से कोई ऐसा है जो मेरी बात को नहीं सुनना चाहता। जिसके बाद वो उन सभी से कहने लगता है अब तुम सभी जाओ और युनमू को ढूंढो और अगर तुम में से किसी ने भी ट्रेजर को लेने की कोशिश की याद रखना मैं हान तियान्यू हूँ, तुम्हारे सेट में आकर भी मैं तुम्हें मार दूंगा और अपना वो ट्रेजर ले जाऊंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहाँ पे लिन शाओजी को देखते हैं और उसकी ये हालत देख के जिसका सर जमीन पर धंसा होता है वो भी डर जाते हैं और वहाँ से सभी युनमू को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें सभी सेक्ट मास्टर को दिखाया जाता है। तभी एक सेक्ट मास्टर सिंह बूजी से कहते हैं तुम हेवन के सीक्रेट कैलकुलेट करने में काफी ज्यादा बेहतर, लेकिन क्या तुम्हें ये चीज पता है कि वो अच्छी होगी या बुरी होगी। जिसके बाद सिंह बूजी उसका जवाब देते हुए कहने लगता है ये चाहे वरदान हो या अभिशाप हो लेकिन इससे बदला नहीं जा सकता। सिंह तियानजी तुम्हारे ही डिसाइपल होली वर्ड सेक्ट के अंदर टियानजिन माउंटेन में नहीं है, हम सबके भी है और अगर वहाँ पर कोई खतरा हुआ भी तो एक साथ मिलकर उसे देख सकते हैं। जिसके बाद वो कहने लगता है मैं भी यही आशा करता हूँ। तभी टियानजिन माउंटेन के मास्टर भी सोचने लगते हैं क्या जीजान ठीक होगा, मैं आशा करता हूँ कि उसे कुछ भी ना हो। तभी दूसरी तरफ सीनियर स्नेक भी सोचने लगते हैं हेवन रिपलिंग स्टोन ट्री ऑफ मेरिडियन ट्रांसफॉर्मेशन स्काई फायर 9 लेयर ऑफ जेड वाटर एटर्नल गुड, इतना सब कुछ मुयुन के पास है और अब तुम कितना ज्यादा चाहते हो मुयुन। दूसरी तरफ हमें मुयुन को दिखाया जाता है जो कि एक माउंटेन के ऊपर जाता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा थंडरस्टॉर्म हो रहे थे। तभी मुयुन सोचने लगता है अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सब माउंटेन के टॉपर ही होने वाला है, मुझे एक ऐसा प्लेस ढूंढना होगा
जगह जहाँ पर मैं वापस उन लोगों से फाइट बैक कर सकूं। और वो आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद मुइन के बगल में एक लाइटनिंग गिरती है, जिसके बाद मुइन डर जाता है और सोचने लगता है क्या हो अगर इन थंडर को मेरे द्वारा अरेंज किया जाए। और मुइन वहाँ से भागकर आगे बढ़ जाता है। तभी पीछे से फैन फुक्सी और वो आदमी आता है और वो फैन फुक्सी उस आदमी से कहती है मेरे अंदर जो फायर एलिमेंट है उससे मैं स्काई फायर को महसूस कर सकती हूँ और मुझे लगता है कि वो अब माउंटेन के टॉप पर पहुंच चुका है। तभी हम मुइन को देखते हैं जो कि उन दोनों की ये बातें सुन रहा होता है और वहाँ से भागकर माउंटेन के टॉप पर चला जाता है। तभी मुइन माउंटेन के टॉप पर जाता है और उसके सामने एक कॉफिन होती है। इसे देखने के बाद मुइन हैरानी से कहता है यहाँ पर ये कॉफिन क्या कर रही है, अरे कितनी सुंदर कॉफिन है। जिसके बाद पीछे से फैन फुक्सी की आवाज आती है मुझे यूनू मिल गया। और मुइन भी ये सुनकर पीछे मुड़ता है और कहता है चलो वो यहाँ पर आ गए। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो